इतनी ज्यादा फूली फूली और क्रिस्पी मटर की कचौड़ी बनाना है अब बिल्कुल आसान, क्योंकि आपको मिल रही है अब एक परफेक्ट रेसिपी। मटर का सीजन बस अब खत्म ही होने वाला है। एक बार ही मटर की कचौड़ी बनाने की तो बहुत इच्छा थी मेरी, तो मैंने कहा ये रेसिपी भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। 2 कटोरी मैंने यहाँ मैदा लिया है, जो कि वेट में करीबन 200 ग्राम है। उसमें आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन डाली है, और 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर देसी घी। देसी घी का मोयन इसमें लगाने से कचौड़ी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनती है। अब हम इसको बहुत अच्छे से हाथ से मसल मसल के घी को मिक्स करेंगे मैदे के अंदर, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सेमी टाइट डो लगा लेंगे। जैसे पराठे का आटा हम गूंथते हैं, बस उसी तरह का आटा हमें बनाना है, और उसको कवर करके 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अब एक बनाएंगे बढ़िया सा मसाला। सबसे मेन चीज सौंफ, 2 चम्मच हम सौंफ डालेंगे, और 2 चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया डालेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, अजवाइन, हींग, स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच बेसन, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच साबुत काली मिर्ची। इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से पीस लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे ताजे हरे मटर के दाने लिए हैं, और उनको भी हम दरदरा सा ऐसे पीस लेंगे। फिर हम एक मसाला बनाएंगे, 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा पुदीना, थोड़ा हरा धनिया, और इसको भी हम पीस के साइड रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में लेंगे हम 3 चम्मच ऑयल। थोड़ा गर्म होने पर उसमें डालेंगे दरदरा पीसा हुआ मटर, और मटर को बहुत अच्छे से हम 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पर हमें तेल अच्छे से डालकर मटर को अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है। अब हम अदरक हरी मिर्ची का पीसा हुआ मसाला इसमें डाल करके उसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब डालेंगे ड्राई मसालों का पीसा हुआ पाउडर, और इसके साथ भी अच्छे से इसको हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इस मसाले में हमने 2 चम्मच बेसन भी डाला था। बेसन जो है इस मटर के बचे कुछ गीलेपन को भी सोख लेगा अच्छे से। हमें यहाँ बेसन थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम 1 चम्मच बेसन और डाल रहे हैं, और इसके साथ बहुत अच्छे से मसाले को मिक्स करके अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच शुगर पाउडर, और थोड़े से मेलन सीड्स डाल रहे हैं। आप मेलन सीड्स की जगह यहाँ पर काजू बादाम या किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके हम ठंडे करने के लिए रख देंगे। कचौड़ी के आटे को भी खूब अच्छे से रेस्ट मिल गया है। अब एक बार इसे खोल करके हम खूब पटक पटक के इसको मसलेंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कम से कम 5 से 7 मिनट हमें इस तरह से इस आटे को सॉफ्ट करना है। ये वाली स्टेप हम स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसमें से हम लोई तोड़ लेंगे, जितनी बड़ी आपको कचौरी चाहिए। सभी लोइयां बनाने के बाद अब इस मसाले की भी हम छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे। आटे की लोई से ये गोली थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। सभी गोलियां और लोइयां तैयार कर ली हमने। अब लोई को इस तरह से हाथ से हम फैलाएंगे, क्योंकि आटा हमारा एकदम सॉफ्ट है, इसलिए फटाफट से ये आटा फैल जाएगा इस तरह से। हमें बेलने की भी जरूरत नहीं है। बीच में हम डालेंगे इसमें मसाले की एक गोली, और उसको इस तरह से पैक करते हुए हम बहुत अच्छे से टाइट पैक करेंगे, ताकि तलते वक्त ये खुल न जाए। चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। अब इसको हाथ से हल्का सा प्रेस करके हम सभी लोइयों को एक साइड रख देंगे। 200 ग्राम मैदे में से, यानी कि 2 कटोरी मैदे में से हमारी 15 कचौड़ी बनके तैयार हो रही हैं। अब हम एक एक कचौड़ी को हाथ से ही हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। हथेली के आखिरी हिस्से से हम इस तरह से धीरे धीरे इस कचौड़ी को दबाएंगे और इसकी शेप में लाएंगे। जिस साइड से हमने कचौड़ी को पैक किया था वो साइड हम नीचे रखेंगे। ऐसा करने से कचौड़ी तेल में जाने के बाद खुलेगी नहीं। तेल जब बिल्कुल हल्का गर्म हो तभी हमें ये कचौड़ी डालनी है, और लो फ्लेम पर ही हमें कचौड़ियां तलनी है। कचौड़ियां तेल में डालने के बाद हमें एकदम इन्हें नहीं छेड़ना है। जब ये अच्छे से फूल जाएं, तब इन्हें एक एक करके धीरे से हमें इनकी साइड पलटानी है। एक एक दो दो कचौड़ी करके हमें नहीं तलना है, बल्कि खूब सारी कचौड़ियां एक साथ डाल करके हमें तलनी है। धीमी आंच पर जब की धीरे धीरे सिकाई होगी, तभी ये कचौड़ियां बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगी। जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए कचौड़ियां, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। पहले भी हमने हमारी चैनल पर मिनी कचौड़ी की रेसिपी आपको दी है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सभी कचौड़ियां तल के तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी ज्यादा क्रिस्पी है, आवाज से आपको पता चल रहा होगा। अब इसे हम दही में भी इस तरह चाट बना के भी खा सकते हैं। 2 तरह की मैंने चटनियां बनाई हैं, हरी चटनी और लाल इमली की चटनी, जिसकी रेसिपीज मैं पहले भी अपने वीडियोज में आपको दे चुकी हूँ। दही के ऊपर पहले लाल चटनी, फिर हरी चटनी और बारीक सेव डाल के इसे परोसिए। खाने में बहुत ही आनंद आएगा। जल्दी ही मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।